हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9 to 15। सो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली आपका क्या कह रहा है, उसने बोला इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8 देन फाइंड द एंगल्स। उसने बोला बच्चे टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? टू एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री, राइट। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ 10/12, इसको अगर रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, क्या आ गई रेशियो? 5:6। तो बेटा जो इन दोनों के पास सेम था, ये इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2 था, वो क्या हो गया? हट गया, रिमूव कर दिया आपने, ठीक है। तो बेटा जो कॉमन पार्ट था वो हमें नहीं पता यहाँ पे कितना था, तो इसमें आप हमेशा जब भी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आएगा आप लिखोगे लेट वन एंगल बी, जो कॉमन है ना उसको एक्स मान लिया। जो ये 2 था ना यहाँ पे, इसकी जगह मैंने क्या मान लिया? एक्स। मेरे को नहीं पता क्या है, ठीक है। लेट वन एंगल बी 7x and another angle be 8x. Then according to question they are complementary angle. ATQ stands for according to question. 7x plus 8x is equal to 90 डिग्री, जो कि किसकी बात हो रही है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है। 7 और 8 कितना हो गया बेटा? 15x इज इक्वल टू 90। तो अब उसने क्या बोला? x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, 15 6 4 90, ठीक है। अब फर्स्ट एंगल, सो फर्स्ट एंगल क्या था बेटा? 7x, यानी कि 7 इंटू 6 इट मीन्स 42 डिग्री। एंड सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा? 8 इंटू 6 इट मीन्स 48 डिग्री, इट मीन्स 48 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। उसने बोला एन एंगल इज 50 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 50 डिग्री लेस है। देन फाइंड द एंगल्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेटा ध्यान से देखो, उसने बोला 50 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विल बी 90 डिग्री, ये सबको पता है। तो मैंने माना लेट, अब 50 डिग्री कम है तो एक बड़ा एंगल होगा, एक छोटा एंगल होगा। तो यहाँ से क्या लिया? लेट द लार्जर एंगल बी, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है। और स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉलर एंगल जो है उसने कंडीशन दी है 50 लेस देन, तो कितना आ जाएगा? 50 लेस कर देना, लेस यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों को अगर प्लस करूँगी, इन दोनों को अगर प्लस किया तो कितना बन रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। x प्लस एक्स 2x, 50 प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी माइनस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस, सो 0। 9 प्लस 5 14, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140/2 इट मीन्स 70 डिग्री, यानी कि लार्जर एंगल क्या आ गया यहाँ से? सो लार्जर एंगल इज 70 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज, तो क्या करोगे? 70 माइनस 50 इट मीन्स 20 डिग्री, ओके। नेक्स्ट देखो, एन एंगल इज 60 डिग्री लेस देन 3 टाइम इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। किसकी बात हो रही है? सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? जिनका सम कितना हो? 180 डिग्री। एन एंगल इज 60 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो जो बोल रहा है वही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, तो वही सबसे बड़ी बात, लेस देन की बात हो रही है तो बड़ा होगा, तो क्या लिखोगे? लेट लार्जर एंगल बी एक्स, स्मॉलर एंगल बी। उसने बोला 60 डिग्री लेस, तो -60, लेस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट। 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आप देखो यहाँ पे दोनों को प्लस करूंगी तो क्या बनेगा? सप्लीमेंट्री x प्लस 3x माइनस 60 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस एक्स 4x, प्लस माइनस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो 0। 8 and 6 14, यहाँ पे 1, ठीक है। तो कितना आ गया? 4x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 240/4, तो कितना बन गया यहाँ पे? 60 डिग्री। कितना बन गया? 60 डिग्री।
और ये 60 डिग्री क्या आया बेटा, योर लार्जर एंगल, तो क्या लिखोगे, सो लार्जर एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल, अब क्या था स्मॉलर एंगल, 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 60 और माइनस 60, 3 इंटू 60 180, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला, when two lines intersect at a point then find the number of pair of adjacent angles and vertically opposite angles। अगर दो लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो find the numbers of pairs of adjacent angles। ये बिल्कुल आपका, मैंने आपको बताया भी था शायद एक बार, चलो मैं फिर भी करा देती हूँ एक बार दोबारा। 12, सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। ठीक है, ये आपकी एल लाइन है, ये आपकी एम लाइन है, तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नाम है ओ। ये आपका एंगल 1, ये आपका एंगल 2, ये आपका एंगल 3, ये आपका एंगल 4। आपको बताना है यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे। तो एडजेसेंट बेटा यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ, दिस इज अ लीनियर पेयर एंड लीनियर पेयर इज ऑल्सो एडजेसेंट, सो एंगल 1 एंड एंगल 2। सेकेंड देखो, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये एंगल 1 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट। अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो एंगल 3 एंड एंगल 4, यहाँ से कितना आ गया, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब यहाँ से इसको लेफ्ट कर दूँ तो दिस इज अ लाइन, तो एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब उसने क्या बोला, वी हैव टू टेल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ध्यान से देखना, दिस इज in these line intersect at this point, so angle 1 is vertically opposite to angle 4, angle 2 is vertically opposite to angle 3, क्योंकि ये इसके सामने है तो ये दोनों vertically opposite हुए, ये इसके सामने ये vertical opposite हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, if the complementary angle of an angle is 30 degree then find its supplementary angle। ध्यान से देखना, इसने बोला if the complementary angle of an angle is 30 degree, तो let the angle be x, let the angle be x, और according to question अगर उसमें मैं 30 डिग्री प्लस करती हूँ तो वो क्या बना देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स x प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90 माइनस 30, इट मीन्स 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, इसका सप्लीमेंट्री निकालना है, इसका सप्लीमेंट्री निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इज, क्या कर दूं, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट, कितना आ गया, 120 डिग्री। क्लियर बेटा। तो अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपको बताऊंगी, आप लिखते चलना। द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने के होते हैं बेटा, 180 डिग्री के, उनमें से एक राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दूसरे वाला भी कितना होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। अब देखो मैं आंसर्स आपको यहाँ लिख रही हूँ, 14 फर्स्ट, 90 सेकेंड में देखो क्या है, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एक्यूट है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्यूट ही होगा, क्योंकि 90 तो टोटल बनना है, तो ये भी क्या आएगा, एक्यूट। ठीक है, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूस होता है, 90 राइट एंगल होता है। अगर एक एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, 30 इज अ एक्यूट एंगल, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60, और 60 भी क्या है, एक्यूट। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल, सप्लीमेंट्री का मतलब अगर मान लो एक 30 डिग्री है, 30 डिग्री का 30 इज एन एक्यूट, इसका सप्लीमेंट्री 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो 180 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आया, 150, और 150 कैसा एंगल है, 150 इज अ ऑब्ट्यूस एंगल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑब्ट्यूस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, दो एंगल्स अगर लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है,
अगर दो एंगल लीनियर पेयर बनाते तो उसको क्या नाम दिया बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या लिखोगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या लिखोगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स फॉर्म, इसके बाद देखो, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे बेटा, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट देखो, वी हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल। क्या दो एडजेसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री यानी कि 180 होंगे? नो, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा लीनियर पेयर 180 होता है, ना कि एडजेसेंट एंगल्स। और सारे के सारे लीनियर एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं, लेकिन एडजेसेंट लीनियर हो ये जरूरी नहीं है, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखो, इसने क्या बोला, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलवेज फॉर्म आ लीनियर पेयर। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। बिल्कुल बेटा, अगर लीनियर पेयर बनाएंगे तभी तो हम उनको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। अगर लीनियर नहीं बना स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, तो सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट इज फॉल्स। 15 में फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डेफिनेटली अभी तो करा। टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। दो ऑब्ट्यूज एंगल लीनियर पेयर बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से देखना। ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 से ज़्यादा, 91। दूसरा भी ऑब्ट्यूज है 90 से ज़्यादा, यानी कि मान लो ये भी 91 है। 1 + 1 2, 9 + 9 18। तो इसने बोला क्या लीनियर पेयर बना सकते हैं। लीनियर पेयर तो 180 का होता है, लेकिन तो 182 है, तो यहाँ से क्या आ गया, फॉल्स। तो इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। तो पार्ट नंबर 4 इज फॉल्स। अ राइट एंगल इज सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। एक राइट एंगल अपने आप का सप्लीमेंट्री होता है। बिल्कुल बेटा, 90 डिग्री + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 90 का सप्लीमेंट्री निकालोगे तो भी कितना आएगा, 90 डिग्री। सो पार्ट नंबर 5 इज ऑल्सो ट्रू। ओके, तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9 to 15। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू लाइक इट और आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।